हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और जंगशा लेट घर आए थे तो यानली उनसे कहती है कि मदर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तुम लोग इतनी लेट आ रहे हो, तुमने टाइम देखा है? जंगशा कहता है शिजिए, हुएसांग है ना, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए उसे घर छोड़ना पड़ा। तभी सडनली यानली की नज़र विंग के हाथ पर गई जहाँ पर वांगजी ने बैंडेज किया था। यानली जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहती है, आशियन, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तो विंग उसे कहता है, शिजिए कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा खरोच लग गई थी। यानली ने जंगशा की तरफ देखा तो उसने जंगशा के होंठ पर भी एक कट नोटिस किया। वो उसे छूकर कहती है, जंगशा ये क्या हुआ है? वो उन दोनों को लेकर कमरे में गई और उनसे कहती है, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है? विंग अभी भी मना कर रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन यानली को परेशान देखकर जंगशा ने बोल दिया। वो कहता है, शिजिए कोई भी बात नहीं है, बस वो हमारी थोड़ी सी फाइट हो गई थी। यानली घबराते हुए कहती है, तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुमने किसके साथ फाइट की है? माँ बाबा को पता चलेगा तो तुम लोगों की खैर नहीं। विंग यानली को साइड हक करते हुए कहता है, शिजिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, वो बस ऐसी थोड़ी सी बहस थी बस। यानली उससे कहती है, तुम सच बोल रहे हो ना, तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? तो जंगशा कहता है, शिजिए कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है। अब यानली थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। वो कहती है, ठीक है, बहुत देर हो गई है, तुम लोग सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल जाना है कि नहीं? इसके बाद यानली अपने कमरे में चली गई और विंग और जंगशा भी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगशा नीचे डाइनिंग रूम से फिर से विंग का नाम चिल्ला रहा था। विंग, जो कि अभी भी मज़े से सो रखा था, उसने जंगशा की आवाज़ सुनी और उसकी नींद खुल गई। जब उसने टाइम देखा तो वो कहता है, ओ माई गॉड, इतना ज़्यादा टाइम हो गया। वो जल्दी से उठा और फ्रेश होकर स्कूल के लिए तैयार हो गया। फिर वो दौड़ते दौड़ते नीचे आया। जंगशा उससे कहता है, तुम्हारा ये रोज़ का है, तुम्हारी वजह से आज हम फिर से लेट होंगे। विंग बैठते हुए कहता है, सॉरी सॉरी, वो नींद ही नहीं खुली। मैडम यू और जियांग फेंगमियान भी वहाँ पर आ गए थे, वो भी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे। मैडम यू जंगशा और विंग को देखकर कहती है, तुम दोनों रात को कब आए? हमने कितनी देर तक तुम्हारा वेट किया और तुम लोग अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जंगशा कहता है, मदर वो हम थोड़ी देर बाद ही आ गए थे, आप तब तक सो गए थे। मैडम यू देखकर कहती है, तुम दोनों के लिए दरवाज़ा किसने खोला? फिर उन्होंने यानली की तरफ देखा, तुमने खोला होगा। यानली कहती है, मदर आप लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद ही वो आ गए थे। वो लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी जियांग फेंगमियान के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। कॉल पर बात करने के दौरान जियांग फेंगमियान के चेहरे पर जो शांति थी वो एक वरी में चेंज हो गई। दूसरी तरफ वांगजी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो अपनी बुक्स को अपने बैग में अरेंज कर रहा था। तभी उसने अपने अंकल की गुस्से वाली आवाज़ सुनी, वांगजी कहाँ हो तुम, नीचे आओ जल्दी। वांगजी ने जल्दी जल्दी अपना बैग उठाया और वो नीचे हॉल में चला गया। तभी शिचन भी बाहर आ गया था। उसके अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जब वांगजी उनके पास गया तो उसके अंकल कहते हैं, कल रात को तुम कहाँ थे? ये सुनकर तो वांगजी के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। शिचन आगे आकर कहता है, अंकल मैंने आपको बताया था ना, लानसान की तबीयत खराब थी इसलिए वो जल्दी सो गया था। लेंचरेन शिचन की तरफ गुस्से में देखकर कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसे अच्छी बातें सिखाने के बजाय तुम गलत सलाह दे रहे हो। वांगजी समझ गया था कि शायद उसके अंकल को सब कुछ पता चल गया है। वो कहता है, अंकल वो ब्रदर की कोई भी गलती नहीं है। इस पर चिरन कहता है, हाँ तुम्हारे ब्रदर की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है और इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। अब मुझे सच सच बताओ, तुम रात को कहाँ थे? उसके बाद वांगजी ने
अपने अंकल को सब कुछ सच सच बता दिया। अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उनके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। तभी शिचन कहता है, अंकल लेकिन बात क्या है, लानसान सिर्फ अपने दोस्तों के साथ गया था। वो एक बच्चा है, क्या उसे दोस्त बनाने का भी हक नहीं है? वो उनके साथ जाकर थोड़ी मस्ती तो कर सकता है ना, इसमें क्या बड़ी बात है? ये सुनकर तो चिरन और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। वो कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। तुम खुद तो मेरी कोई बात मानते नहीं हो और उसे भी तुम सारी गलत चीज़ें सिखा रहे हो। ये रात को बिना बताए क्लब में, ये इसकी उम्र है क्लब में जाने की, और वहाँ जाकर ऊपर से झगड़ा भी किया, वो भी किसके साथ? वेन रूहान के बेटे के साथ। शिचन ने शॉक होकर वांगजी की तरफ देखा। वो कहता है, वांगजी तुमने झगड़ा किया? वांगजी ने अपनी गर्दन झुका रखी थी। उसने कुछ भी नहीं कहा तो शिचन उसके पास चला गया। वो कहता है, वांगजी क्या बात है, कुछ हुआ है? तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तभी चिरन कहता है, इसके स्कूल से फ़ोन आया था, उन लोगों ने कंप्लेन करी है, हमें स्कूल में बुलाया है। ये पहली बार है जो मैं इस तरीके से तुम्हारे स्कूल में जाऊंगा। वांगजी मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने ये क्या कर दिया है? लगता है उसने अपने लिए परेशानी खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ विंग के घर में जियांग फेंगमियान फ़ोन काटते हुए कहते हैं, कल तुम लोगों ने किसके साथ झगड़ा किया? विंग और जंगशा जो कि चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे, दोनों के दोनों रुक गए। मैडम यू कहती है, क्या मतलब? इस पर जियांग फेंगमियान कहता है, इनके स्कूल से फ़ोन आया था, कल रात को इन्होंने वेन रूहान के बेटे के साथ झगड़ा किया है और उसके बाप ने स्कूल में कंप्लेन कर दी, हमें बुलाया है। मैडम यू ने गुस्से में विंग और जंगशा की तरफ देखा। दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे। मैडम यू टेबल पर हाथ पटक कर कहती है, तुम दोनों कब सुधरोगे? मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा था कि किसी मुसीबत में मत फंसना, तो तुम लोगों ने उसके साथ क्यों झगड़ा किया? विंग कहता है, माँ हमने जानबूझकर उसके साथ झगड़ा नहीं किया था, बल्कि वो लोग ही हमारे साथ झगड़ा कर रहे थे। तभी मैडम यू उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हें थोड़ी सी अक्ल है कि नहीं? तभी जंगशा खड़ा होकर कहता है, मदर आप उसे क्यों डांट रही हैं? उसकी अकेले की गलती नहीं है, उसने मुझ पर हाथ उठाया था, इसलिए विंग ने उसके साथ झगड़ा किया। मैडम यू ने अपना सिर पकड़ लिया था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही थी। तभी जियांग फेंगमियान ने उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। वो मैडम यू को समझाते हुए कहते हैं, यू कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं स्कूल जाकर बात करके आता हूँ। मैडम यू जियांग फेंगमियान की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें कितना ज़्यादा डर लग रहा है। मैडम यू जियांग फेंगमियान से कहती हैं, आप जानते हैं ना वेन रूहान कितना खतरनाक है? जियांग फेंगमियान उनके कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों मेरे साथ स्कूल चलोगे, चलो। विंग और जंगशा चुपचाप अपने फादर के पीछे पीछे उनकी कार में गए। विंग सोच रहा था, यार मैंने तो सोचा नहीं था कि वो लोग कंप्लेन कर देंगे। तानजान के घर भी फ़ोन गया होगा। ओह गॉड, उसने तो अपने अंकल को बताया भी नहीं था। उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और वांगजी को कॉल किया, लेकिन वांगजी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर विंग और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने फिर से ट्राई किया, लेकिन फ़ोन फिर से कनेक्ट नहीं हुआ। तो जंगशा उसे देखकर कहता है, क्या हुआ है? विंग धीरे से उससे कहता है, लानसान के घर भी कॉल गया होगा। इस पर जंगशा कहता है, पता नहीं। विंग को अब वांगजी की टेंशन होने लग गई थी। दूसरी तरफ वांगजी भी अपने अंकल के साथ स्कूल पहुंचा। पूरी जर्नी के टाइम वांगजी के अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वांगजी वहाँ पर चुपचाप बैठा रहा। उसके अंकल ने उसका फ़ोन भी ले लिया था। वांगजी सोच रहा था कि क्या विंग के घर भी कॉल गया होगा। स्कूल पहुंचकर विंग और जंगशा अपने फादर के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में गए। अंदर जाकर विंग ने देखा कि वांगजी पहले से ही वहाँ पर अपने अंकल के साथ मौजूद है। पास में ही वेंचाओ और उसका फादर भी था। प्रिंसिपल जियांग फेंगमियान को ग्रीट करते हुए कहता है, मिस्टर जियांग प्लीज़ बैठिए।
विंग और जंगशा जाकर वांगजी के बगल में खड़े हो गए। विंग ने धीरे से वांगजी से कहा, लानजान, तुम ठीक हो ना? तुम्हें डांट तो नहीं पड़ी? तभी लेन चिरेन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा तो वो चुप हो गया। प्रिंसिपल ने लेन चिरेन और जियांग फेंगमियान को पूरी बात बताई। वो कहता है कि आपके बेटों ने मिस्टर वेन के बेटे के साथ फाइट की है और उसे चोट भी पहुंचाई है। तभी विंग कहता है, नहीं फादर, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले उसने हाथ उठाया था। जियांग फेंगमियान ने विंग को शांत रहने का इशारा किया तो विंग चुप हो गया। तभी प्रिंसिपल कहता है, देखिए मिस्टर लैन, हमें लान वांगजी से ये उम्मीद नहीं थी। वो हमारे स्कूल का सबसे डिसिप्लिन बच्चा है। उसने आज तक कोई भी ऐसी इनडिसिप्लिन वाली हरकत नहीं की है, लेकिन अगर वो इस तरीके की हरकतें करेगा तो इससे स्कूल का नाम खराब होगा और साथ ही उसका फ्यूचर भी खराब हो सकता है। मिस्टर जियांग, आप तो खुद पुलिस में हैं। आप जानते हैं कि अगर मिस्टर वेन इसकी कंप्लेन कर देते तो आपके बच्चों के फ्यूचर पर क्या असर पड़ता। वो तो उनका शुक्र है कि उन्होंने सिर्फ स्कूल में कंप्लेन की है। जियांग फेंगमियान ने वेन रूहान की तरफ देखा जो वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वेन रूहान अपनी सीट से उठकर कहता है, प्रिंसिपल साहब, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे लड़ते ही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके बच्चों की गलती रही होगी, ज़रूर गलती मेरे बेटे की भी रही होगी। मैं तो बस ये चाहता था कि ये मामला यहीं स्कूल में सेटल हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। वो जियांग फेंगमियान और लेन चिरेन के सामने आया। वो उनसे कहता है, मिस्टर लेन, मिस्टर जियांग, अपने बेटे की तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। लेन चिरेन और जियांग फेंगमियान भी खड़े हो गए थे। लेन चिरेन वेन रूहान से कहता है, नहीं मिस्टर वेन, आपकी गलती नहीं है, गलती हमारे बच्चों ने की है। जियांग फेंगमियान ने भी वेन रूहान से यही बात कही कि उनके बेटों की गलती है। सभी ने आपस में बात को सेटल कर लिया था, लेकिन वांगजी को अच्छे से पता है कि उसके अंकल इतनी आसानी से इस मैटर को जाने नहीं देंगे। पनिशमेंट तो उसे मिलकर रहेगी। विंग तभी वेन रूहान की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर वेन, माफ़ी तो आपको मांगनी ही चाहिए, क्योंकि गलती हमारी नहीं है, गलती आपके बेटे की है। उसने पहले हमारे साथ फाइट की थी, हमने तो सिर्फ उसका जवाब दिया है। वेन रूहान ने विंग की तरफ देखकर स्माइल किया। फिर वो जियांग फेंगमियान से कहता है, डिटेक्टिव जियांग, आपका बेटा बहुत तेज़ है, आपको इसे समझाना चाहिए कि बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। इस पर जियांग फेंगमियान ने बिल्कुल काम वॉइस में कहा कि विंग कभी भी झूठ नहीं बोलता है और ना ही वो फालतू में किसी के साथ झगड़ा करता है। ज़रूर आपके बेटे ने गलती की होगी। मैटर वहीं पर सेटल हो जाने के बाद वेन रूहान वेन चाओ के साथ कमरे से बाहर आ गया। स्कूल बिल्डिंग से बाहर आते आते वेन चाओ अपने फादर से कहता है, फादर, ये आपने क्या किया? मैंने कहा था ना कि मैं उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तो फिर आप यहाँ स्कूल में क्यों आए? आपने देखा ना, उनके स्कूल ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इस पर वेन रूहान कहता है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी ये स्कूल क्या ही कर लेगा। वेन चाओ कहता है, आपने देखा उसका मुंह किस तरीके से चल रहा था। इस पर वेन रूहान हंसते हुए कहता है, लगता है वो भी अपने बाप की तरह ही है, हर जगह अपनी नाक घुसाता है। उसके फादर ने भी इस तरीके से मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। वेन चाओ गाड़ी में बैठते हुए कहता है, फादर, वो डिटेक्टिव जियांग वही है ना जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? इस पर वेन रूहान कहता है, हाँ, ये वही है। ये मेरे इलीगल बिजनेस के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन चलो, इसकी कमज़ोरियाँ तो पता चली, टाइम आने पर उसका यूज़ मैं ज़रूर करूँगा। इसके बाद वो दोनों बाप बेटे वहाँ से चले गए। विंग, वांगजी और जंगशा भी अपने पेरेंट्स के साथ प्रिंसिपल के रूम से बाहर आए। बाहर वेनचिंग, वेनिंग और वेसांग उनका वेट कर रहे थे। वेनचिंग जंगशा के पास जाकर कहती है, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ अंदर? जंगशा ने स्माइल करके कहा, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं विंग वांगजी से बात करना चाहता था, लेकिन बाहर आते ही वो अपने अंकल के साथ वहाँ से चला गया। विंग ने उसे आवाज़ लगाई, लानजान, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे अंकल ने तुम्हें डांटा तो नहीं? लेन चिरेन ने मुड़कर पीछे विंग को देखा। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। तभी वो वांगजी से कहता है, वांगजी, मेरे साथ घर चलो।
विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ रखा था। वांगजी ने विंग से कुछ भी नहीं कहा। विंग ने उसका हाथ छोड़ा तो वांगजी चुपचाप अपने अंकल के साथ चला गया। तभी वेचांग पीछे से आकर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, वे गोंगसे, आप ठीक है ना? आपको सस्पेंड तो नहीं कर दिया? इस पर विंग कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, जब उस वेंचाओ के फादर को कोई पनिशमेंट दिलवानी नहीं थी तो फिर कंप्लेन करी क्यों? वेचांग कहता है, थैंक गॉड उसने मेरा नाम नहीं लिया। अगर मेरे ब्रदर को कॉल जाता तो बाय गॉड वो तो मेरी जान ले लेते। तभी विंग कहता है, ये वांगजी के अंकल थे, ये इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं? और वो वांगजी को घर लेकर क्यों गए हैं? उसे तो सस्पेंड भी नहीं किया है। वेचांग वांगजी की डायरेक्शन में देखकर कहता है, लानर गोंगसे, आपको पता नहीं है लेकिन लेंचिरेन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको पता है वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनके लिए उनके रूल्स और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। भले ही स्कूल से लानर गोंगसे को कोई भी पनिशमेंट ना मिली हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर लान उसे इस तरीके से छोड़ेंगे। विंग वेचांग की तरफ देखकर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? वो उसे क्यों पनिशमेंट देंगे? मतलब हमारी तो कोई गलती भी नहीं है। तो वेचांग कहता है, वे गोंगसे, आप नहीं जानते हैं, प्रोफेसर लान बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है। उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा पसंद है। लानर गोंगसे ने गलती की है तो वो उसे पनिश जरूर करेंगे। विंग वांगजी की डायरेक्शन में देख रहा था। अब उसे और भी ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी। वो सोचने लगा, मेरी वजह से कि सच में लानजान को पनिशमेंट मिलेगी? सारी गलती तो मेरी ही थी। लानजान ने तो कुछ भी नहीं किया है। अब मैं क्या करूँगा? जियांग फेंगम्यान वहाँ से अपने स्टेशन चला गया था और बाकी सब अपनी अपनी क्लासेस को अटेंड करने चले गए थे। पूरे दिन विंग का स्कूल में वांगजी के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या वांगजी ठीक होगा? क्या उसका अंकल उसे सच में पनिश करेंगे? मैं क्या करूं? स्कूल खत्म होने के बाद विंग ने फिर से अपना फ़ोन निकाला और उसने वांगजी को कॉल किया, लेकिन वांगजी का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। वो सुबह उससे पूछना चाहता था लेकिन उनकी बात ही नहीं हुई। सुबह जब लेंचिरेन वांगजी के साथ घर पहुंचा तो शिचन घर पर नहीं था। वो अपनी यूनिवर्सिटी जा रखा था। लेंचिरेन अभी भी गुस्से में था। वो अंदर जाकर वांगजी से कहता है, देखा तुमने किस तरीके से तुमने मेरी इंसल्ट करवाई है। हमारी फैमिली की यहाँ पर एक रेपुटेशन है और तुम उसे बिगाड़ने पर तुले हुए हो। क्या मैंने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है? वांगजी ने धीरे से कहा, अंकल आई एम सॉरी, लेकिन हमारी गलती नहीं थी। तभी लेंचिरेन गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहता है, वो लड़का कौन था? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? इस तरीके के दोस्त बनाए हैं तुमने उसकी ज़बान देखी? उसे तो ये भी पता नहीं है कि किसके सामने कैसे बात करनी चाहिए। जब तुम इस तरीके के दोस्त बनाओगे तो हरकतें भी उनकी तरह करोगे। वांगजी ने धीरे से कहा, अंकल वो इनकी कोई भी गलती नहीं है और वो एक बहुत अच्छा लड़का है। ये सुनकर तो लेंचिरेन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने वांगजी से कहा, बाहर गार्डन में जाओ और अपने घुटनों पर बैठो। जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम खड़े नहीं होगे। ये तुम्हारी पनिशमेंट है। जाकर वहाँ पर अपने एक्शंस के बारे में सोचो। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप गार्डन की तरफ चला गया और अपने घुटनों पर बैठकर अपनी पनिशमेंट लेने लग गया। पूरे दिन वांगजी गार्डन में अपने घुटनों पर बैठा रहा। अब तो उसकी कमर और घुटनों में दर्द भी होने लग गया था। पूरे दिन में उसने न खाना खाया था और ना ही पानी पिया था। शाम को जब शिचन घर आया तो उसने देखा कि वांगजी का स्कूल बैग वहीं हॉल में रखा हुआ है। उसने वो स्कूल बैग उठाया और वांगजी के कमरे में चला गया। बैग रखते हुए वो वांगजी को बुलाने लगा, वांगजी तुम अंदर हो? लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने बाथरूम में चेक किया तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। इसके बाद शिचन विंडो के पास चला गया तो उसने नीचे देखा कि गार्डन में वांगजी अपने घुटनों पर बैठा हुआ है। वो दौड़कर नीचे गार्डन में गया। शिचन वांगजी के पास जाकर कहता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर इस तरीके से घुटनों पर क्यों बैठ रखे हो? और तुम कितनी देर से यहाँ पर बैठ रखे हो? खड़े उठो।
वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर, अंकल ने मुझे पनिशमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक वो न कहें मैं यहाँ से नहीं हट सकता। इस पर शिचिन नीचे बैठते हुए कहता है, क्या हुआ स्कूल में, तुम्हें पनिशमेंट मिली? इस पर वांग जी ने कहा, नहीं, स्कूल से कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली है, लेकिन अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा है। शिचिन ने उससे कहा, तुम अंकल को छोड़ो, तुम उठो। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी नहीं उठा। इसलिए शिचिन अंदर घर में गया। वो अपने अंकल से कहता है, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरीके से वांग जी को कैसे पनिश कर सकते हैं? वो कितनी देर से वहाँ पर बैठा है? क्या उसने खाना खाया? लेन चिरेन ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तो शिचिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है, अंकल आप इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं? और वैसे भी मैंने वांग जी से कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ जा सकता है, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, गलती मेरी थी, आप उसे ऐसे पनिश नहीं कर सकते हैं। इस पर लेन चिरेन कहता है, तुम उसके बड़े भाई हो और तुमने ठीक कहा, गलती तुम्हारी है, लेकिन तुम तो इतने बड़े हो गए कि मैं तुम्हें पनिश नहीं कर सकता, तो किसी को तो पनिशमेंट लेनी पड़ेगी ना। अपने अंकल की ऐसी बातें सुनकर तो शिचिन का मन कर रहा था कि वो क्या कर दे, लेकिन वो कमरे से वापस गार्डन में चला गया। उसने वांग जी को उठाते हुए कहा, उठो, अंकल ने कहा है कि तुम उठ सकते हो। इसके बाद वांग जी भी वहाँ से उठ गया। शिचिन ने चेक किया तो उसके घुटने पूरे छिल गए थे। शिचिन को अभी बहुत ही हेल्पलेसनेस फील हो रही थी। उसके अंकल ने उन्हें पाला है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो जैसे चाहें उनकी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। वो वांग जी को लेकर उसके कमरे में गया और उसने उसके वोंड्स को साफ किया। उसके बाद उसने मेडिसिन लगाकर बैंडेज कर दिया। तुम्हें दर्द हो रहा है? शिचिन ने कहा। तो वांग जी ने धीरे से कहा, नहीं ब्रदर, आई एम सॉरी, मेरी वजह से अंकल आप पर भी गुस्सा हो गए। इस पर शिचिन कहता है, वांग जी तुम्हें इस तरीके से अंकल की हर बात नहीं माननी चाहिए। तुम्हारी भी अपनी एक लाइफ है जिसे तुम्हें अपनी मर्जी से जीना चाहिए। तुम कोई भी काम करो उसके लिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा तो शिचिन उससे कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।